मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी औरत की तारीफ की हो, दिल में ये सोचकर कि बस कमाल कर दिया, और फिर भी कहीं ना कहीं लगा हो कि कुछ कमी रह गई है? वो मुस्कुराई। उसने कहा, शुक्रिया। लेकिन उस रात उसने तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। ये वो तल्ख सच है जो ज्यादातर मर्द कभी नहीं सुनते। मसला ये नहीं था कि तुम्हारी तारीफ बुरी थी। मसला ये था कि उस तारीफ ने उसके अंदर कुछ भी एक्टिवेट नहीं किया। और आज मैं तुम्हें वो 3 तारीफें दिखाने वाली हूं जो सिर्फ औरत को अच्छा महसूस नहीं करवाते, बल्कि उसे फैंटेसाइज करने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब वो सही तरीके से कही जाएं। क्योंकि यहाँ एक ट्विस्ट है जो ज्यादातर मर्द नहीं समझते। अल्फाज असल चीज नहीं होते। असल चीज उनके पीछे छुपी हुई साइकोलॉजी होती है। और जब तुम वो साइकोलॉजी समझ लोगे तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि क्यों ज्यादातर मर्द ताकतवर तारीफों को भी लाशऊरी तौर पर इमोशनल डेड एंड बना देते हैं। मेरे साथ रहो, क्योंकि तीसरी तारीफ जब सही तरीके से कही जाए तो ये बदल देती है कि एक औरत तुम्हें कैसे याद रखती है, गुफ्तगू खत्म होने के काफी बाद तक। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। औरतें तारीफों के बारे में फैंटेसाइज नहीं करती। वो इस एहसास के बारे में फैंटेसाइज करती हैं जो एक मर्द उन्हें खुद अपने बारे में महसूस करवाता है। और ज्यादातर मर्द वो सरफेस की तारीफ करते हैं, जबकि उन्हें एक्सपीरियंस की तारीफ करनी चाहिए। क्योंकि अगर तुमने कभी कहा हो तुम बहुत खूबसूरत हो और सोचा हो कि इससे कुछ स्पार्क क्यों नहीं हुआ, अब तुम समझने वाले हो कि क्यों। देखो, उस लम्हे में असल में होता क्या है। वो तुम खूबसूरत हो सुनती है और उसे एक ऐसे फिल्टर से गुजारती है जिसके बारे में तुम्हें शायद इल्म भी ना हो। वो ये पहले भी सुन चुकी होती है, अजनबियों से, हद से ज़्यादा कोशिश करने वाले लड़कों से, ऐसे मर्दों से जो ये इस उम्मीद में कहते हैं कि बदले में कुछ मिल जाए। तो तुम्हारी तारीफ, इवन अगर नीयत साफ हो, इसी मेंटल फाइल में चली जाती है जहाँ बाकी सारी सरफेस लेवल बातें जाती हैं। वो अंदर तक नहीं जाती, वो ठहरती नहीं, वो तजस्सुस पैदा नहीं करती। और जहाँ तजस्सुस ना हो वहाँ फैंटेसी भी नहीं होती। आगे बढ़ने से पहले एक बात वाज़ेह कर दूं कि ये वीडियो किस बारे में नहीं है। ये मैनिपुलेशन नहीं है। ये झूठी बातें कहने के बारे में नहीं है। ये इस बात के बारे में है कि इमोशंस कैसे काम करते हैं और उन्हें दुरुस्त अंदाज में एड्रेस कैसे किया जाए। क्योंकि जो मर्द औरतों से वाकई कनेक्ट करते हैं वो मुख्तलिफ बातें नहीं कहते, वो सच्ची बातें मुख्तलिफ तरीके से कहते हैं, और वो फ़र्क सब कुछ बदल देता। आज के मौजू पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको मेरे वीडियोस मुफीद लगते हैं तो बराह करम वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और इसे किसी ज़रूरतमंद तक शेयर करें। आपका सपोर्ट इस कम्युनिटी को मज़ीद मजबूत बनाता है। तारीफ नंबर 1, तुम मुख्तलिफ हो। सुनने में ये बहुत सादा लगती है, शायद थोड़ी बोरिंग भी, लेकिन ये तारीफ अगर सही तरीके से कही जाए फीमेल साइकोलॉजी के सबसे ताकतवर ट्रिगर्स में से एक है। ज्यादातर मर्द यहाँ गलती ये करते हैं, तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो। फौरन गलती। क्यों? क्योंकि ये जेनेरिक लगता है, सुस्त, ऐसा जैसे ये लाइन पहले भी कई बार इस्तेमाल की जा चुकी हो, और औरतें ये फौरन महसूस कर लेती हैं। ऊपर से ये बात दूसरी औरतों की हल्की सी तौहीन भी करती है, जिससे वो सोचने लगती है कि क्या तुम बाद में उसके बारे में भी ऐसे ही बात करोगे। अब सही तरीका सुनो। ये मत कहो कि वो मुख्तलिफ है, बल्कि ये दिखाओ कि वो कैसे मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर, मैंने तुम्हारे बारे में एक बात नोटिस की है। तुम ज्यादातर लोगों से मुख्तलिफ रिएक्ट करती हो। तुम खामोशी को फौरन भरने की कोशिश नहीं करती। ये रेयर है। फ़र्क महसूस हुआ? ये तारीफ एक साथ 3 साइकोलॉजिकल काम करती है। पहला, ये अटेंशन दिखाती है। तुम अंदाजे नहीं लगा रहे, तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, और ऑब्जर्वेशन के लिए प्रेजेंस चाहिए। प्रेजेंस वैल्यू सिग्नल करती है, क्योंकि कीमती लोग अपनी तवज्जो इधर उधर ज़ाया नहीं करते। दूसरा, ये आइडेंटिटी वैलिडेशन देती है। तुम उसकी खूबसूरती की तारीफ नहीं कर रहे, तुम उसके होने के तरीक़े को एक्नॉलेज कर रहे हो, उसके चॉइसेस, उसकी एनर्जी, उसके पैटर्न्स। और जब तुम किसी के दुनिया में चलने के तरीक़े को वैलिडेट करते हो तो तुम उस चीज़ को सराहते हो जिस पर उसका इख्तियार होता है, जिसे उसने खुद बनाया होता है। ये जेनेटिक्स से कहीं ज़्यादा गहरा असर डालता है। और तीसरा, यही फैंटेसी ट्रिगर है। उसे महसूस होता है कि उसे देखा जा रहा है। जब एक औरत को लगता है कि उसे वाकई देखा जा रहा है तो उसकी इमेजिनेशन ऑन हो जाती है, क्योंकि अब वो सोचने लगती है, ये और क्या क्या नोटिस करता होगा मेरे बारे में।
اور جس لمحے وہ یہ سوال اپنے دل میں پوچھتی ہے تم پہلے ہی اس کے خیالوں میں داخل ہو چکے ہوتے ہو۔ زیادہ تر مرد تعریفوں میں جلدی کرتے ہیں، انہیں کنفیٹی کی طرح اچھال دیتے ہیں، لیکن وہ تعریفیں جو فینٹیسی جگاتی ہیں وہ آہستہ ہوتی ہیں، پریسائز ہوتی ہیں، تھوڑی کیوریس سی۔ تم اسے امپریس کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، تم اسے ڈسکور کر رہے ہو، اور ڈسکوری نشہ آور ہوتی ہے۔ اس طرح سوچو، جب کوئی تمہیں غور سے دیکھتا ہے، واقعی غور سے، تو ایک مرر ایفیکٹ بنتا ہے۔ تم خود کو اس کی آنکھوں سے دیکھنے لگتے ہو، تم ان چیزوں پر غور کرنے لگتے ہو جو وہ نوٹس کر رہا ہے، تم سوچنے لگتے ہو کہ وہ تم میں کیا پیٹرنز دیکھ رہا ہے۔ یہ ابھی اٹریکشن نہیں ہے، یہ اویئرنیس ہے، لیکن اویئرنیس وہ زمین ہے جہاں اٹریکشن اگتی ہے۔ تعریف نمبر 2، تم مجھے ایسا محسوس کرواتی ہو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر مرد فریز ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں سکھایا گیا ہے کہ احساسات ظاہر کرنا کمزوری ہے۔ لیکن اصل سائیکولوجیکل سچ یہ ہے، عورتیں ایموشنلی ان اویلیبل مردوں کے بارے میں فینٹیسائز نہیں کرتی، وہ ایموشنلی گراؤنڈڈ مردوں کے بارے میں فینٹیسائز کرتی ہیں۔ فرق بہت بڑا ہے۔ ان اویلیبل کا مطلب ہے بند، گراؤنڈڈ کا مطلب ہے متوازن اور منتخب۔ ایک خوف سے آتا ہے، دوسرا طاقت سے۔ اب مرد یہاں عام طور پر کیسے خراب کرتے ہیں؟ تم مجھے خوش کر دیتی ہو، تم مجھے نروس کر دیتی ہو، تم مجھے اچھا محسوس کرواتی ہو۔ بہت ویگ، بہت سیف، اور بہت بھل جانے والا۔ صحیح طریقہ ایموشن نہیں، امپیکٹ پر فوکس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، جب میں تم سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں سلو ہو جاتا ہوں، جیسے باقی دنیا ذرا کوائٹ ہو جاتی ہے۔ یہ ایموشنل ڈمپنگ نہیں ہے، یہ ایموشنل لیڈرشپ ہے۔ تم اس سے یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ تمہارے جذبات سنبھالے، تم بس اسے یہ دکھا رہے ہو کہ اس کا تم پر کیا اثر ہے۔ اور یہاں فینٹیسی ٹریگر آتا ہے۔ جب ایک عورت کو احساس ہوتا ہے کہ وہ بغیر کسی کوشش کے ایک مرد پر اثر ڈال رہی ہے، تو اسے طاقت محسوس ہوتی ہے، اور طاقت امیجنیشن کو فیول دیتی ہے، کیونکہ جیسے ہی اسے یہ خاموش طاقت محسوس ہوتی ہے، وہ تمہارے ساتھ ہوئی باتوں کو ری پلے کرنے لگتی ہے۔ تمہارا ٹون، تمہارے پازز، تمہاری آئی کانٹیکٹ۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ سائیکالوجی ہے۔ ایک بات سن لو جو زیادہ تر مرد نہیں سمجھتے۔ عورتیں چیز کرنے والے مردوں کے بارے میں فینٹیسائز نہیں کرتیں، وہ اینکرڈ مردوں کے بارے میں فینٹیسائز کرتی ہیں، ایسے مرد جو محسوس کر سکتے ہیں بغیر نیڈی ہوئے۔ یہ تعریف اس لیے کام کرتی ہے کیونکہ یہ کہتی ہے میں مضبوط ہوں اور پھر بھی تم مجھے موو کر دیتی ہو۔ یہ کمبینیشن ریئر ہے، اور ریئرٹی ہی ڈیزائر پیدا کرتی ہے۔ یہ کمپلیمنٹ سٹرکچر اس لیے طاقتور ہے کیونکہ یہ اسے ایجنسی دیتی ہے، رسپانسبلٹی نہیں۔ تم یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے مجھے ایسا فیل کروایا، اب تم پر کچھ فرض ہے۔ تم بس کہہ رہے ہو تمہارے آس پاس ہونے سے میرے اندر یہ ہوتا ہے۔ یہ معلومات ہے، دباؤ نہیں۔ اور جب تم دباؤ کے بغیر اسے اس کے اثر کے بارے میں بتاتے ہو، وہ اس اثر کو انجوائے کرتی ہے، وہ اسے محسوس کرتی ہے، وہ اسے ری پلے کرتی ہے، وہ اس کے بارے میں سوچتی ہے، اور سوچنا ہی فینٹیسی کی شروع ہے۔ تعریف نمبر 3، میں تم پر یہ بھروسہ کرتا ہوں کہ۔ یہ وہ تعریف ہے جو زیادہ تر مرد کبھی استعمال ہی نہیں کرتے، اور یہی سب سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ یہ اٹریکشن سے بھی گہری چیز کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، یہ ایموشنل انٹیمیسی کو جگاتی ہے۔ غلط طریقہ یہ ہے، میں تم پر ٹرسٹ کرتا ہوں، بہت فلیٹ، بہت عام۔ ٹرسٹ تب میننگ فل بنتا ہے جب اس کے ساتھ کانٹیکسٹ ہو۔ صحیح طریقہ کچھ یوں لگتا ہے، میں عام طور پر یہ بات کسی سے شیئر نہیں کرتا، لیکن کسی وجہ سے تم سے بات کرنا آسان لگتا ہے۔ ذرا رک کر سوچو، یہ کیا کرتا ہے؟ تم ٹراما نہیں سنا رہے، تم اوور شیئر نہیں کر رہے، تم سلیکٹیو ولنریبلٹی دکھا رہے ہو، اور سائیکولوجیکلی یہ ایک خاص کام کرتا ہے۔ یہ اسے تمہاری ایک پرائیویٹ ایموشنل جگہ میں لے آتا ہے، اور جب ایک عورت کو لگتا ہے کہ اسے ایموشنل طور پر چنا گیا ہے، تو اس کی امیجنیشن باقی سب خود بھر دیتی ہے، کیونکہ ایموشنل ایکسکلوسیوٹی ہی فینٹیسی کا بیج ہے۔ دباؤ نہیں، جسم کی تعریف نہیں، بلکہ مختلف طریقے سے ٹرسٹڈ محسوس ہونا۔ ایک راز سن لو جو زیادہ تر مرد نہیں سنتے۔ فینٹیسی ویژول نہیں ہوتی، فینٹیسی ایموشنل ہوتی ہے۔ عورتیں لمحوں کے بارے میں فینٹیسائز کرتی ہیں، ٹون کے بارے میں، اس احساس کے بارے میں کہ کسی چیز نے کیسا فیل کروایا، اور یہ تعریفیں ایسے لمحے بناتی ہیں جو ٹھہر جاتے ہیں۔ سوچو، آخری بار کب کسی نے تم پر کسی ذاتی بات کا بھروسہ کیا تھا؟ نہ مجبوری میں، نہ مانگنے پر، بلکہ اس لیے کہ تم نے اسے محفوظ محسوس کروایا۔ کیسا لگا تھا؟ شاید تم اس ٹرسٹ کے لیے زیادہ پروٹیکٹیو ہو گئے تھے، اس شخص کے بارے میں زیادہ اویئر۔
और उसके अंदर और क्या है ये जानने के लिए क्यूरियस। यही काम ये तारीफ करती है। ये सिर्फ मुझे तुम पसंद हो नहीं कहती, ये कहती है मेरा एक हिस्सा है जो सिर्फ चंद लोगों के साथ ही महसूस करता है और तुम उनमें से एक हो। ये लेन देन नहीं है, ये एक इंकशाफ है, और इंकशाफ इमोशनल ग्रेविटी पैदा करते हैं। अब समझो कि ज़्यादातर मर्द तारीफ़ों में क्यों फेल होते हैं। वो समझते हैं तारीफ स्टेटमेंट्स होती हैं, जबकि हकीकत में तारीफ़ें इमोशनल इन्विटेशंस होती हैं। तुम उसे एक एहसास में दावत दे रहे हो, और अगर वो दावत महफूज, ग्राउंडेड और स्पेसिफिक हो तो उसका जहन तुम्हारी बात के बाद भी गुफ्तगू जारी रखता है। यही असल मकसद है, फौरन रिएक्शन लेना नहीं, उससे कुछ सुनना नहीं, बल्कि उसकी अवेयरनेस में कुछ ऐसा बो देना जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाए। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ये तारीफ़ें कब इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। टाइमिंग अल्फाज से ज़्यादा अहम है। कभी भी ये तारीफ़ें अप्रूवल लेने के लिए मत कहो, रिजेक्शन के बाद रिकवरी के लिए मत कहो। एक के बाद एक मत चिपका दो, एक तारीफ़ और फिर स्पेस। उसे सांस लेने दो, खामोशी को काम करने दो। खामोशी वो जगह है जहाँ फैंटेसी बढ़ती है, क्योंकि खामोशी में ये सब होता है। वो तुम्हारी बात दोबारा सोचती है, वो उसे तुम्हारे रवैये से कंपेयर करती है, वो सोचती है क्या तुम वाकई सीरियस थे, वो देखती है कि उस बात ने उसे कैसा महसूस करवाया। ये सब तुम्हारे अल्फाज के बाद वाले वक्फे में होता है। अगर तुम बोलते ही रहो तो तुम इस प्रोसेस को तोड़ देते हो। अगर वैलिडेशन मांगो तो टेंशन खत्म हो जाती है, लेकिन अगर तुम एक सच्ची बात कहो और फिर बगैर कुछ मांगे उसे वही छोड़ दो तो तुम उसे काम करने की जगह दे देते हो। आखिर में एक बात और, अगर तुम तारीफ इस उम्मीद से कर रहे हो कि कोई रिएक्शन मिले, वो महसूस कर लेगी, और नीड डिज़ायर को मार देती है। लेकिन अगर तुम ऑब्जर्वेशन से तारीफ करते हो, पुरसुकून क्यूरियोसिटी से, तो तुम उसकी इमेजिनेशन का पीछा नहीं करते, तुम उसे ट्रिगर करते हो। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि तुम मुझे पसंद करो, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये नोटिस किया और ये सच लगा। औरतें फ़ौरन फ़र्क महसूस कर लेती हैं। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। पहली तारीफ़, तुम मुख्तलिफ हो, नहीं, बल्कि ये कि वो कैसे मुख्तलिफ है उसे दिखाओ कि तुमने गौर किया है। स्पेसिफिक रहो, उसके पैटर्न्स की बात करो, शक्ल की नहीं। दूसरी तारीफ़, तुम मुझे अच्छा फील करवाती हो, नहीं, बल्कि ये कि वो तुम्हारे अंदर क्या बदलती है, उसे उसका असर दिखाओ। जिम्मेदारी ना दो, ग्राउंडेड रहो, नीडी मत बनो। तीसरी तारीफ़, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, नहीं, बल्कि ये कि उसके साथ आसान क्यों लगता है। इमोशनल एक्सक्लूसिविटी पैदा करो, उसे चुना हुआ महसूस करो। ओवर शेयर मत करो, बस रिवील करो। ये सब आहिस्ता कहो, कुदरती अंदाज में, बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के, और तुम एक तब्दीली महसूस करोगे, फ़ौरन नहीं बल्कि खामोशी से। और खामोश तब्दीलियां ही सबसे ज़्यादा देर तक रहती हैं, क्योंकि असल अट्रैक्शन एक लम्हे में नहीं बनती, वो लम्हों के बीच की जगह में बनती है। पॉजेज़ में, रीप्लेज में, उन सवालों में जो वो अकेले में खुद से पूछती है, वही फैंटेसी रहती है। और ये तीन तारीफ़ें जब सही तरीके से कही जाएं, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बनाती, ये क्यूरियोसिटी बनाती हैं। और क्यूरियोसिटी ही वो चीज़ है जो गुफ्तगू ख़त्म होने के बाद भी तुम्हें उसके जहन में ज़िंदा रखती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें अट्रैक्शन को नए ज़ाविये से देखने पर मजबूर किया, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलो। और अगर तुम मज़ीद साइकोलॉजी, मज़ीद सच और वो इंसाइट चाहते हो जिस पर ज़्यादा लोग बात नहीं करते, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी वीडियोज़ भी ज़रूर देखना। वहाँ तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ मौजूद है।